विद्यार्थियों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की कक्षा में मैं व्याख्या करने जा रही हूँ 16वां पाठ, जिसका शीर्षक है संतुलित आहार। एक संकलित पाठ है। संतुलित आहार, इसका मतलब है बैलेंस्ड फूड। हर इंसान को या हर एक जीवी को जीवित रहने के लिए खाना खाना बहुत ही जरूरी है, लेकिन सिर्फ खाना खाना ही नहीं, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें सही तरीके से खाना खाना चाहिए, जिसे कहते हैं बैलेंस्ड फूड यानी संतुलित आहार। जिस प्रकार से एक कहावत है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग। इसलिए हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार का ही सेवन करना चाहिए। कुछ भी खाना खाने से हमारा जो पेट यानी शरीर हमारा खराब हो जाता है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक और बहुत ही महत्वपूर्ण खाना हो। हम बढ़ते आगे पाठ की तरफ। आहार के विषय में मनमानी करना उचित नहीं है जो बीमारियों को निमंत्रण देता है। तो यहाँ पर कहा गया है आहार के विषय में मनमानी करना, यानी जो मन में आया वो खा लेना अच्छी बात नहीं है। ये बीमारियों को निमंत्रण देना, यानी वो बीमारियों को इनवाइट करता है। आजकल हम देखते हैं कितने बीमारियां पूरे देश में यानी पूरे दुनिया में फैल गया है। इसके लिए हमें अपने शरीर को तंदुरुस्त रखना बहुत ही जरूरी है। इसलिए खाने में हमें एहतियात बरतनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर कहा गया है खाने में मनमानी करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। हमें खाना खाने से पहले ये सोचना चाहिए इस खाने से हमारे शरीर को फायदा होगा या नहीं, वरना ये खाना ही हमें अलग अलग तरह के बीमारियों को निमंत्रण देता है। इस पाठ के द्वारा छात्र यह जानकारी प्राप्त करते हैं कि स्वस्थ एवं सुदृढ़ रहने के लिए संतुलित आहार अत्यंत आवश्यक है। इस पाठ के द्वारा यहाँ पर माँ और बच्चों के बीच में संवाद यानी कॉन्वर्सेशन है। इसके द्वारा आप लोग ये जान सकते हैं कि जो संतुलित आहार है इससे हम अपने शरीर को सुदृढ़ और स्वास्थ्यपूर्ण रख सकते हैं। तो हम बढ़ते आगे पाठ के तरफ। जो भी यहाँ पर संवाद है उसके तरफ बढ़ते हैं। माँ कहती है, रोहन बेटा आ कुछ खा ले। अब माँ यहाँ पर बच्चों से बात कर रही है और कह रही है, आओ बेटा रोहन आकर कुछ खा लो। रोहन, नहीं माँ मुझे भूख नहीं है। माँ, भूख क्यों नहीं है? सवेरे से कुछ नहीं खाया। तो रोहन कहता है, नहीं माँ मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। तो माँ कहती है, क्यों बेटा, तुमने सुबह से कुछ खाया ही नहीं? रोहन, सवेरे मैंने चाय पी ली थी। माँ, चाय से कहीं पेट भरता है? सवेरे सवेरे रोहन कहता है सुबह सुबह उसने चाय पी ली थी इसलिए उसे अब भूख नहीं है। तो माँ कहती है, बेटा चाय पीने से थोड़ी ना पेट भरता है, कुछ खा लो। रोहन, बिस्किट भी खाई थी, जलेबी भी खाई थी। यह तो मिठाई है। बिस्किट, वो कहता है बिस्किट और जलेबी। हमें अक्सर ये होता है कि खाना हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता। बिस्किट, चॉकलेट्स, ऐसे जो भी मिठाई है हम ज़्यादा खाने के लिए पसंद करते हैं, जो कि बहुत ही वो स्वादिष्ट होते हैं। जो भी तंदुरुस्त, जो भी अच्छा खाना होता है, भले ही वो स्वादिष्ट ना लगे लेकिन शरीर के लिए वो बहुत ही लाभदायक होता है। लेकिन हम ऐसा खाना बिल्कुल खाना नहीं चाहते, क्योंकि हमें थोड़ी बहुत स्वादिष्ट खाना चाहिए, जो कि यहाँ पर रोहन कह रहा है। उसने चाय पी थी, साथ ही साथ वो बिस्किट और जलेबी भी उसने खाया था, इसलिए उसे खाना नहीं खाना है। सुगंधी कहते हैं समोसा भी नहीं खाना है। तो मिठाई, माँ कहती है बेटा मिठाई खाना अच्छी बात नहीं है। तो सुगंधी पूछती है, क्यों माँ, समोसा खाना भी अच्छी बात नहीं है क्या? मिठाई और नमकीन खा सकते हो क्योंकि शरीर के लिए शक्कर और नमक भी आवश्यक है, लेकिन अधिक मात्रा में नहीं। तो माँ कहती हाँ बेटा तुम लोग मिठाई भी खा सकते हो। नमकीन मतलब नमक के स्वाद वाले जो स्नैक्स होता है, जो भी समोसा है, जो भी जलेबी है, तो शरीर के लिए ये मिठाई, मीठा और नमक की ज़रूरत भी है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं। उसे एकदम सीमित रूप से या लिमिटेड खाना चाहिए। वो खाना छोड़कर सिर्फ जलेबी, बिस्कुट या नमकीन खाना अच्छी बात नहीं है। रोहन, तो क्या क्या खाना चाहिए? रोहन यहाँ पर परेशान हो जाता है क्योंकि माँ ने कहा ज़्यादा मिठाई नहीं खाना है, बिस्किट नहीं खाना है, समोसा तो बहुत ही कम से कम खाना चाहिए। तो रोहन पूछते हैं माँ और क्या क्या खाना चाहिए? दाल,
रोटी, दूध, दही, अंडा, साग सब्जी सब खाना चाहिए। यहाँ पर माँ कहती है बेटा दाल, रोटी, दूध, दही, साग सब्जी, सब्जी मतलब वेजिटेबल्स, जो हरी सब्जियाँ हैं वो ज़्यादातर खाने से शरीर को उसमें विटामिन्स मिलते हैं, इसलिए वो कहती है माँ तो तुम्हें दही, दाल, चावल, साग सब्जी, अंडा ऐसे चीज़ें ज़्यादा खाना चाहिए। सुगंधी, इसमें क्या होता है? सुगंधी पूछती है अगर आपने कहा नमकीन नहीं खाना, जिलेबी ज़्यादा नहीं खाना, क्योंकि शरीर के लिए नमक और मीठे की यानी शक्कर की भी ज़रूरत होती है, लेकिन नियमित मात्रा में, ज़्यादा नहीं थोड़ी मात्रा में, इसलिए कभी कभी नमकीन या मिठाइयाँ खा सकते हैं। तो रोहन के पूछने पर माँ कहती है हाँ हमें दाल, चावल, दही, दूध, अंडा, साग सब्जी ऐसी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। सुगंधी कहती है इससे क्या होता है, ये सारी चीज़ें खाने से क्या होता है? सब्जी और फलों में विटामिन के अंश होते हैं, उनका सेवन करने से बीमारियों से बच सकते हैं। तो माँ कहती है ज़्यादातर हरी सब्जियाँ और फलों को खाने से वो जो शरीर के लिए जो भी आवश्यक मात्रा में विटामिन मिल जाते हैं, इस वजह से हम हमेशा बीमारियों से दूर रहते हैं। तो अंग्रेजी में एक कहावत आपने सुना ही होगा, एन एप्पल ए डे कीप्स डॉक्टर अवे, अर्थात एक सेब रोज खाओ और वैद्य को यानी डॉक्टर को हमेशा दूर रखो, यानी आपको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हमेशा साग सब्जियां और फल खाना चाहिए, जिससे हमें विटामिन मिलता है और बीमारियों से हम दूर रह सकते हैं। प्रीतम, हाँ चाची कहते हैं रोज एक सेब खाओ और डॉक्टर से दूर रहो। जैसे मैंने अभी कहा हाँ फलों और साग सब्जी खाने से जो हम हमेशा बीमारी से दूर रह सकते हैं, तो कहते हैं एक सेब रोज खाओ और डॉक्टर से दूर रहो, यानी आपको अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सुगंधी, मुझे दूध नहीं आइसक्रीम अच्छी लगती है। तो बच्चे हम सबको दूध से ज़्यादा आइसक्रीम खाने के लिए अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो ठंडा होता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है, इसलिए सब लोग दूध से ज़्यादा आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं। इसलिए यहाँ पर सुगंधी भी कहती है मुझे दूध नहीं आइसक्रीम बहुत पसंद है। माँ, नहीं बेटी, आइसक्रीम ज़्यादा खाने से गला खराब होता है, खांसी हो सकती है। आइसक्रीम ठंडा होने की वजह से गला खराब हो सकता है, खांसी या बुखार आ सकता है, इसलिए आइसक्रीम भी ज़्यादा खाना अच्छी बात नहीं है। रोहन, दूध और दही क्यों? वो माँ से कहता है अभी आपने कहा आइसक्रीम बिल्कुल नहीं खाना, क्योंकि उससे गला खराब हो जाएगा, उससे खांसी आ जाएगी, बुखार आ जाएगा, तो दूध और दही क्यों खाना चाहिए? दूध और दही में कैल्शियम के अंश होते हैं, शरीर की हड्डियों को ताकत मिलती है, बिरयानी और मांस से भी पोषकांश मिलते हैं। तो कहते हैं दूध और दही में ना वो कैल्शियम होते हैं, इस वजह से हड्डियों का मतलब है अस्थियां, बोन्स, तो कैल्शियम से शरीर के जो भी अस्थियां हैं, हड्डियां हैं, वो मजबूत हो जाते हैं, और बिरयानी या मांस खाना भी शरीर के लिए अच्छा होता है। प्रीतम, प्रोटीन किस में होते हैं? तो बताओ माँ, प्रोटीन किस में होते हैं? गेहूं, चावल, मक्का, सोयाबीन, चना, मूंग, अरहर आदि अनाज दान में प्रोटीन के अंश होते हैं। प्रोटीन शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो पूछने पर माँ कहती है गेहूं, चावल, ये जो सीरियल्स है, गेहूं, चावल, मक्का, सोयाबीन, चना, मूंग, अरहर आदि दानों में प्रोटीन के अंश होते हैं। और फैट मतलब यहाँ पर बताया गया फैट्स, यानी कि कन्नड़ा में जिड्डू कहते हैं, वो भी शरीर के लिए थोड़ी बहुत मात्रा में आवश्यक होता है। तो यहाँ पर रोहन कहता है फैट्स किस में होते हैं? सरसों, मूंगफली, वनस्पति तेल, मक्खन, घी में चर्बी या फैट का अंश है, जिससे पाचन क्रिया सुधरती है। पाचन क्रिया मतलब डाइजेशन। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, जो फैट्स वाले चीज़ें हैं, उसे खाने से, थोड़ी बहुत खाने से हमारी जो डाइजेशन सिस्टम है, जो भी पाचन क्रिया है, वो अच्छी हो जाती है। इसे ये सारी चीज़ें भी खाना ज़रूरी है। इंजन के लिए जैसे पेट्रोल है, उसी तरह मानव शरीर के लिए फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स है। जिस प्रकार से एक गाड़ी चलने के लिए उसमें पेट्रोल डालना कितना जरूरी होता है, उसी प्रकार इंसान के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, सुदृढ़ रखने के लिए ये सारे चीजें जैसे फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ही जरूरी होते हैं। सुगंधी, पानी भी पीना चाहिए ना माँ? तो कहती इन सारे चीजों के साथ पानी भी तो पीना चाहिए। हाँ,
पानी तो अति आवश्यक है, लेकिन एक साथ नहीं, 1-2 घंटे के अंतराल में थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए कि शरीर के लिए पानी भी बहुत आवश्यक है। इसका ये मतलब नहीं है कि हंडा भर के पूरा पानी एक साथ ही पी लो, हमें थोड़े थोड़े अंतराल मतलब बीच बीच में 1-2 घंटे के बीच में थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहना चाहिए। संतुलित भोजन का क्या मतलब है? यहाँ पर रोहन पूछता है अभी ये संतुलित भोजन यानी बैलेंस्ड फूड का क्या मतलब है, हमें कैसे खाना खाना चाहिए। शरीर को स्वस्थ और सुदृढ़ रखने के लिए सही मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स युक्त आहार का सेवन करना ही संतुलित भोजन है। तो यहाँ पर कहते हैं शरीर को स्वस्थ और सुदृढ़ रखने के लिए जो भी चीजें चाहिए, जैसे विटामिन चाहिए, मिनरल्स यानी खनिज, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सारी चीजों को सही मात्रा में खाना ही संतुलित आहार यानी बैलेंस्ड फूड है। तो यहाँ पर माँ का ये कहना है कि हमें हर तरह की चीजें खानी चाहिए, जैसे साग सब्जी हो, दूध दही हो, मांस मछली हो, ये सारी चीजें सही मात्रा में खाने से हम अपने शरीर को बहुत ही सुदृढ़ और स्वस्थ रख सकते हैं। चलो रोहन और प्रीतम, मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे, सारा खाना खाली कर देंगे। तो सुगंधी कहते चलो अभी मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे, ये एक मुहावरा है, पेट में चूहे दौड़ना यानी बहुत तेज भूख लगना। तो यहाँ पर सुगंधी कहते चलो रोहन और प्रीतम, बहुत भूख लगी है, जल्दी जल्दी खाना खा लेंगे, सारा नहीं थोड़ा थोड़ा सब पदार्थ खा लो। माँ जल्दी परोसिए, चलिए आपके पिताजी भी आ गए, सब मिलकर आराम से खाएंगे। तो सभी लोग खाने के लिए जाते, तो माँ ये ध्यान दिलाती है सब चीज़ एक चीज़ें बहुत मात्रा में नहीं, सभी चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके खा लेना चाहिए। तो इस संवाद के जरिए आप क्या समझ गए हो? आप ये समझ गए हैं कि हमें हमेशा खाने को एक संतुलित रूप से खाना चाहिए, बैलेंस्ड फूड खाना चाहिए, ताकि हम अपने शरीर को बीमारियों से दूर रख सके और हमेशा स्वस्थ रहे। उम्मीद है ये पाठ के द्वारा आप अच्छी तरह से जान गए हैं कि आपको किस तरह का खाना खाना चाहिए। धन्यवाद।